हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर नोट्स की, जो कि आपके सभी लिए सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी स्पेशल वीडियो में, जिसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं आज लेकर आया हूँ। बहुत सारे क्वेश्चनों पर आज हम चर्चा करेंगे और सभी क्वेश्चन आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चनों की, जिसमें हमारा पहला ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है, प्रतिवर्ष शून्य भेदभाव दिवस कब मनाते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष विश्व शून्य भेदभाव दिवस कब मनाते हैं? तो इसे 1 मार्च को मनाते हैं। 2013 से इसकी शुरुआत की गई थी, परंतु इसे पहली बार 2014 में बनाया गया था। इसे हम जानते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के नाम से इसे हम जानते हैं। मतलब इसका ये है कि आय, जाति, लिंग, स्वास्थ्य, रंग, नस्ल, व्यवहार और धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। यानी इसके लिए हम क्या करेंगे? भेदभाव को समाप्त करेंगे। और इस बार की थीम रखी गई है, आपको बता दें, रिमूव लॉस दैट हार्म, क्रिएट लॉ दैट एम्पायर। अब हमें ऐसे कानूनों को छोड़ना होगा जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि ऐसे कानूनों को बनाना होगा जो हमें शक्ति प्रदान करते हैं, एम्पावर प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बेहतरीन सी थीम रखी गई है शून्य भेदभाव दिवस की, जिसे आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। नेक्स्ट आप ललन टॉप क्वेश्चन देख सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है आर्टिकल 17, जिसमें बताया गया है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 से होता है। नेक्स्ट आर्टिकल 14 जो हमें देता है समानता का अधिकार। ये आर्टिकल 14 से 18 में दिए गए हैं समानता का अधिकार, जबकि सभी के लिए समान, ठीक है, समानता का अधिकार किसमें दिया गया है? तो ये आर्टिकल 14 में इसे प्रदान किया गया है। वहीं पर हम देखें आर्टिकल 15, तो इसमें राज्य, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब मित्रों, आज से हमारे नए युग की शुरुआत हो रही है, यानी कि मार्च माह की शुरुआत हो रही है। तो आप सभी के लिए बनता है 1 मार्च का बेहतरीन सा जो हमारे ललन टॉप दिवस हैं, उनका पूरा का पूरा दिवस आपको आज से हम शुरुआत कराएंगे और लगभग 31 मार्च तक मैं आपको सभी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हमारे दिवस हैं उनकी बेहतरीन सी लिस्ट आपके लिए बना दी है मैंने, और उनका रिवीजन आज कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम मार्च माह में देखेंगे राष्ट्रीय दिवस कौन कौन से हमारे जो बनाए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। हम कंफ्यूज रहते हैं कौन से हमारे राष्ट्रीय हैं और कौन से अंतर्राष्ट्रीय हैं और कौन से विश्व के हैं। तो उन सभी की मैंने अलग से लिस्ट बनाई है, देख सकते हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय की अलग, विश्व की अलग रिपोर्ट बनाई गई है, ठीक है, दिवस की रिपोर्ट बनाई गई है। देखते हैं, पहला है हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो ये प्रत्येक 4 वर्ष को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 1972 से इसको स्टार्ट किया गया था। शून्य भेदभाव दिवस प्रत्येक 1 मार्च को मनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। वन्य जीव दिवस प्रत्येक 3 मार्च को मनाते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को शहीदी दिवस के रूप में कब मनाते हैं? तो 23 मार्च को हम मनाते हैं। जन औषधि दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 7 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आप सभी लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। यूएनओ ने 1911 से इसको मान्यता दी थी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, माफ़ करना, यहाँ पर कोई थोड़ी सी गलती हुई है। विश्व उपभोक्ता दिवस, यह 14 मार्च को मनाते हैं और 1962 से क्या किया गया है? इसे मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाते हैं, 2012 से इसको स्टार्ट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, यह काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। अर्थ ओवर डे, तो मार्च के लास्ट वीक में, यानी प्रत्येक लास्ट वीक के शनिवार में इसे मनाया जाता है। लास्ट वीक के शनिवार को अर्थ ओवर डे मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाते हैं? तो 27 मार्च को मनाते हैं। और लास्ट है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्व क्षय रोग दिवस। तो यह क्षय रोग दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक 24 मार्च को इसे बनाया जाता है। तो आप सभी के लिए स्पेशल लिस्ट थी, जिसका रिवीजन मैं आपको प्रत्येक दिन कराऊंगा और इनके सभी दिवस आपको याद करा दूंगा, ठीक है। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको डेली आप बेसिस पर रिवाइज कीजिए मेरे साथ, आपको सारे डे याद हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पूछा गया है भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो मित्रों आपको बता दें,
लगभग 20 एकड़ जमीन में इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? तो दिल्ली में। किसके द्वारा? तो यहाँ के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं ई कचरा, जैसे कि जिसमें क्या क्या सम्मिलित होता है? बैटरी सम्मिलित होती है, इलेक्ट्रॉनिक सामान, लैपटॉप, चार्जर, मोबाइल, पीसी आदि को क्या कहते हैं? जब ये खराब हो जाते हैं तो इनको कबाड़े में फेंक दिया जाता है। तो ये कबाड़ा ही क्या बन जाता है? ई कचरा बन जाता है, जिसका उपयोग करके अब क्या किया जाएगा? तो एक ई कचरा इको पार्क बनाया जाएगा। कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, जिसमें झूले होंगे, इन्हीं सामानों से बने हुए चरखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो पार्क में उपलब्ध होती हैं। सीट जो होंगी वो सभी चीज़ इन्हीं ई कचरे से बनी होगी। तो ये नई अनोखी पहल किसके द्वारा चलाई गई है? तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? तो दिल्ली में। आपको बताया दिल्ली में हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी या भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी बनाई गई थी, किशनगंज दिल्ली में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट है और लल्लन टॉप क्वेश्चन जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सभी के सभी क्वेश्चनों को याद करने में, रिवाइज करने में, और यदि आपकी परीक्षा में वो आती है तो उसकी खोपड़ी में छेद करने के लिए। ठीक है, पूछा गया है दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड वैक्सीन कौन सी बनाई गई है? कैसी मित्रों? प्लांट बेस्ड कोविड वैक्सीन बनाई गई है, यानी पेड़ पौधों की जड़ी बूटियों से बनाई गई है कोविड-19 की वैक्सीन। और किस देश के द्वारा बनाई गई है? तो इसे कनाडा के द्वारा बनाई गई है और इसका सफल परीक्षण भी कर लिया गया है 18 से 64 वर्ष की आयु के व्यक्तियों पर। ठीक है, यानी 19 और 65 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों पर इसका परीक्षण चल रहा है, जबकि 18 से 64 वर्ष की आयु के जितने भी व्यक्ति हैं उन पर इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। और इस महान वैक्सीन का नाम है, आपको बता दें तो इसका नाम है कोविफेंज। किस राज्य की है, किस देश की है? तो कनाडा की है ये। ठीक है, आपको याद रखना है। और किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है इसे भी आपको याद रखना है। तो मेडिगाको, जिसका पूरा नाम है बायोफार्मा कंपनी मेडिगाको, इसके द्वारा बनाई जाती है। यानी ये कैसी कंपनी है? मेडिगाको। मेडिगाको जो कंपनी है ये औषधि निर्माण पर ही कार्य करती है। ठीक है, औषधि से बनने वाली जो मेडिसिन होती हैं उन पर ही कार्य करती है और इसके द्वारा ही विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड वैक्सीन बनाकर तैयार कर दी गई है। मैंने आपको कुछ समय पहले या कल की क्लास में पढ़ाया था कार्बोवैक्सीन टीएम। कार्बोवैक्सीन टीएम यह क्या है? तो रिस्पेंडर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन वैक्सीन है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, आपको बताया कोविड-19 के जो रिस्पेक्टर होते हैं इनको ख़त्म करेगी। ठीक है, और कोविड-19 को आगे बढ़ने से रोकेगी। ये हो गई हमारी बात करंट अफेयर क्वेश्चन की, इसको मैंने पूरा आपको समझा दिया। अब आपके लिए जो लल्लन टॉप क्वेश्चन है इन्हें आप जरूर देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इनको याद करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बेसिकली आपको ऐसे क्वेश्चन याद भी रहने चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है तो धड़ल्ले से उन सभी क्वेश्चनों को आंसर के साथ दे दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कौन सी भारत की, लगभग आपको पता है भारत में 9 टीकों को मंजूरी दे दी गई है। और ये 9 टीके कौन कौन से जिनको मंजूरी दी गई है भारत में? तो स्पुतनिक वी या रूस की एक कोविड-19 वैक्सीन है जो विश्व की पहली वैक्सीन है, इसका नाम है स्पुतनिक वी। इसे भी भारत में मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। कोविशील्ड आप सभी को पता है किसके द्वारा? तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है। इसमें हमने कल करेक्शन कराया था, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है जो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, आगे पीछे होगा रिवर्सिबल, इसको कर लीजिएगा, मैं इसको सही कर लूँगा। कार्बोवैक्स, इसको भी। नेक्स्ट कोवोवैक्स, इसको भी दी गई थी। मॉडर्ना, इसको भी दी गई है। जॉनसन एंड जॉनसन, यह अमेरिका की है। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट जाइकोव डी, यह जायडस कैडुला कंपनी के द्वारा बनाई गई है। और कैसी? तो ट्रिपल डोज वैक्सीन है जो डीएनए पर आधारित होगी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इनको याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पूछा गया है सेबी। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं और इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवीपुरी बुच। कौन बनी है मित्रों? माधवीपुरी बुच। इनको सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। ये सेबी आप लोग जानते होंगे, काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि इसको हम हिंदी में जानते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसका कार्य होता है शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट एक्सचेंज को कंट्रोल करना। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है, आपको बता दें तो इनका नाम आपको याद रखना है माधवीपुरी बुच। ठीक है, काफ़ी बार मैं इसका रिवाइज कराऊंगा आपको जिससे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, देखते हैं मित्रों, आपको सभी को पता है कि 1992 के एक्ट से इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो एक्ट लागू किया गया था कब? तो 12 अप्रैल 1992 से इस एक्ट को लागू कर दिया गया था। लेकिन इसकी स्थापना कब हो चुकी थी? तो 1988 में ही इसकी स्थापना हो चुकी थी।
इसका प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में है। इसके पूर्व अध्यक्ष जो थे, आप सभी को याद रखने हैं, अजय त्यागी थे। कौन थे मित्रों? अजय त्यागी। यह सेबी की काफ़ी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो उनमें अध्यक्ष रह चुकी हैं, माधवपुरी बुच। ठीक है मित्रों, यह भी आपको पॉइंट याद रखना है। अब आपके लिए पहली महिला से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आपको याद रखना है। ये जो फर्स्ट वुमेन की लिस्ट है आप सभी को याद रखनी है मित्रों। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है इसमें? तो आपको याद रखना है असम की पहली महिला वित्त मंत्री। तो हाल ही में असम की पहली महिला वित्त मंत्री बनाई गई थी अजंता नियोग। पहली राज्यपाल कौन है? आप सभी लोग जानते हैं, सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश की थी। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार थी। लोकसभा की पहली महासचिव कौन है? यह स्नेहलता थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, तो यह थी फातिमा बीबी। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, और यह हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। हाई कोर्ट की पहली न्यायाधीश यह कौन थी? तो अन्ना चांडी, और यह केरल हाई कोर्ट की थी। तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला अध्यक्ष या पहली महिला न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश यह है हिमा कोहली। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बेशक कम समय में इनको समझाया है या पढ़ाया है, लेकिन यह कंटेंट कभी नहीं बदलेगा। ऐसे ही सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप कहीं से भी पढ़िए, ठीक है। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूछा गया है कि किसने प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है? तो आप सभी लोग देखते होंगे प्रो कबड्डी, लेग कबड्डी, देग कबड्डी, है ना। तो ये प्रो कबड्डी लीग किसने जीती है? तो अपनी दबंग दिल्ली ने क्या किया है? प्रो कबड्डी लीग जीत ली है, और दिल्ली पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने प्रो कबड्डी लीग को जीता है। ठीक है मित्रों, आप याद रखना, इतना सा छोटा सा पॉइंट है। पहली बार दिल्ली दबंग ने प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है। यह इस बार का 8वां संस्करण था, ठीक है। और इसका उपविजेता जो टीम रही है, यह काफ़ी तगड़ी टीम है जिसका नाम है पटना पायरेट्स। ये पटना पायरेट्स कई बार फाइनल खेल चुकी है और 3 बार विजेता भी रह चुकी है। इस बार भी इसने फाइनल खेला, लेकिन 1 पॉइंट से रह गई। यहाँ पर हम बात करें 36-37 से यह जीत हार हुई है। 36-37 पॉइंट से यहाँ पर जीत हार हुई है, तो 1 पॉइंट से हमारी रह गई पटना पायरेट्स। ठीक है मित्रों, जो 3 बार विजेता रह चुकी है प्रो कबड्डी लीग की। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपसे पूछेगा प्रो कबड्डी लीग। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रो कबड्डी लीग, PKL। क्या कहते हैं? PKL। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ICC अंडर 19। तो हाल ही में ICC अंडर 19 का खिताब भारत ने जीता है, और भारत ICC अंडर 19 कितने बार जीत चुका है? 5 बार। इस बार किसे हराया है? तो इंग्लैंड को इसने हरा दिया है। पहला आप देख सकते हैं नेक्स्ट, महिला फुटबॉल एशिया कप। तो पहला, सॉरी माफ करना, महिला फुटबॉल एशिया कप किसने जीता है? तो चीन ने जीता है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है मित्रों, मुंबई में और पुणे में इसका आयोजन हुआ है। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ललन टॉप क्वेश्चन है आज का, हमारा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसे आप पूरा अवश्य देखें। पूछा गया मैक्सिको ओपन का खिताब किसने जीता है? तो मैक्सिको ओपन 2022 का खिताब जीता है राफेल नडाल, द लीजेंड ऑफ वर्ल्ड, जिसका नाम है राफेल नडाल। यह ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतकर विश्व के पहले व्यक्ति बन चुके हैं, और इन्होंने अपना 21वां ग्रैंड स्लैम 2022 में जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन से इन्होंने शुरुआत की है, और यह 2022 का इनका 5वां खिताब हो चुका है, जो 5 खिताब जीत चुके हैं 2022 में। आप देख सकते हैं 2 महीने ही हुए हैं और ये राफेल नडाल 5 खिताब जीत चुके हैं अब तक। स्पेन के महान खिलाड़ी हैं, ठीक है मित्रों, राफेल नडाल, और इन्होंने मैक्सिको ओपन खिताब 2022 भी अपने नाम कर लिया है। इससे कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि 21वां इन्होंने अपना ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम अवार्ड भी जीता था। यह पुरुष में जीता था इन्होंने। वहीं पर आपको पता है महिलाओं का किसने जीता था? तो एशले बार्टी। एशले बार्टी है ऑस्ट्रेलिया की हैं, जिन्होंने क्या जीता है? तो इन्होंने 2021 का, माफ़ करना 2022 का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीत लिया है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें कि मैक्सिको ओपन का उपविजेता कौन रहा है? तो कैमरून नूरी। कौन रहा है? कैमरून नूरी। अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ललन टॉप क्वेश्चन, आइए देखते हैं। देख सकते हैं आप यूरो कप। तो यूरो कप किसने जीता है? इटली ने। ठीक है, कोपा अमेरिका कप किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। ओवेर कप किसने जीता है? तो चीन ने। ठीक है, ये बैडमिंटन का है ओवेर कप। डूरेंट कप फुटबॉल से संबंधित है, और किसने जीता है? FC गोवा ने। बेलग्रेड ओपन किसने जीता है? तो आप सभी को पता है, नोवाक जोकोविक। फ्रेंच ओपन 2021 किसने जीता था? तो वारबोरी
क्रोजिकोवा के द्वारा फ्रेंच ओपन 2021 जीता गया है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन। तो आप सभी को पता है, हाल ही में उड़ीसा के पहले जो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है हेमानंद बिस्वाल। हेमानंद बिस्वाल यह आदिवासी उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री थे, जिनका 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है मित्रों, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट लिस्ट में लेकर आया हूँ, वह है फरवरी माह में जो प्रमुख निधन हुए थे उनकी एक लिस्ट है। ठीक है, आइए देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, परीक्षा के हिसाब से उपयोगी है, इसीलिए हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। माफ़ करना मित्रों, वो फरवरी माह की जो लिस्ट है वो मिल नहीं रही है, तो आप सभी के लिए ये मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ, इन्हें भी देख सकते हैं। जैसा कि आपको बताया, सुंदर लाल बहुगुणा 2009 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चिपको आंदोलन जो 1974 में चला था उत्तराखंड में, यह उसके मुख्य पर्यावरणविद थे। ठीक है, और ये वास्तव में भी कौन है, तो यह प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं जिनका कुछ समय पहले निधन हो गया था। KR गौरी अम्मा, तो यह केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है 1957 में। यह क्या थी, तो केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थी। मानस बिहारी वर्मा DRDO के वैज्ञानिक हैं। तेजस बनाने में इनका काफ़ी अहम रोल रहा है। तेजस आप जानते ही हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ना, हल्का लड़ाकू विमान जो बनाने में सहायता की है, वो किसने, मानस बिहारी वर्मा ने, जो DRDO के वैज्ञानिक हैं। चंद्रा नायडू आप बेहद अच्छी तरीके से जानते हैं, चंद्रा नायडू पहली महिला क्रिकेटर अंपायर थी, जिनका हाल ही में निधन हुआ था। नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्रिंस फिलिप, तो रानी एलिजाबेथ के यह कौन थे, पति थे, जो रानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं, इनके पति थे प्रिंस फिलिप, और 99 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ठीक है, चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्रे है। मैं भी क्या क्या बातें कहता हूँ फ्लो में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी हो तभी करना मित्रों। ठीक है, पसंद आए तभी करना, जुड़ना तभी जब पसंद आए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पूछा गया है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, यानी MSME रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है। और जो MSME रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है मित्रों, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसने लॉन्च किया है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें कि MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो इसके मंत्री हैं वो कौन है, नारायण राणे। और हाल ही में इस MSME रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया है, क्यों, तो ऋण की आपूर्ति के लिए। इसकी 2 विशेषताएं आपको याद रखनी है। कौन कौन सी 2 विशेषताएं हैं, तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, 50 दिन तक ब्याज रहित लोन ले सकते हैं, 10 लाख रुपए का इसमें दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है नेक्स्ट ललन टॉप क्वेश्चन आपके लिए, तो पहला देश जिसने UPI सिस्टम को लागू किया, तो ये कौन है, नेपाल। पहला देश जिसने UPI भीम सिस्टम को लागू किया, यह भूटान। पहला झील में ATM किसने खोला है, तो आप सभी को पता है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पहला झील में ATM खोला गया था। और ये कौन सी झील थी, तो बुलर झील। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 1000 वाइट लेवल ATM किसने लॉन्च किए हैं, तो इंडिया वन पेमेंट। ठीक है, 1000 वाइट लेवल ATM जो किसी कंपनी के नहीं होते हैं या किसी बैंक के नहीं होते हैं, उन्हें बोलते हैं वाइट लेवल ATM। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसमें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इसे आप जरूर देखिएगा। पूछा गया है इनामती क्या है, तो इनामती क्या है, यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो हाल ही में मेडागास्कर द्वीप से टकराया है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बतानी है मेडागास्कर की राजधानी। ठीक है, मेडागास्कर की राजधानी जो भी बताएगा उसके लिए एक अहम सूचना कमेंट बॉक्स में दी जाएगी। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लिस्ट, जो चक्रवात की प्रमुख लिस्ट है, ये आपको रिवाइज कराता हूँ, लगवाता हूँ। ये आप देख सकते हैं प्रमुख लिस्ट है आपके लिए। 2022 में जो प्रमुख तूफान आए थे 2021 में, ये कौन कौन से थे, इन्हें देखते हैं। तो यास, यह ओमान ने नामकरण किया था इसका, एक यास तूफान आया था, इसका ओमान ने नामकरण किया था। तो काते, यह 2021 का पहला था, और कहाँ पर आया था, तो म्यांमार में, म्यांमार के द्वारा इसका नाम रखा गया, माफ़ करना। निसर्ग, यह बांग्लादेश में आया था, माफ़ करना, यह भी नामकरण है, नामकरण। निसर्ग, इसका नामकरण किसने किया था, तो बांग्लादेश ने। अम्फान का नामकरण किसने किया था, तो थाईलैंड ने। शाहीन का नामकरण किसने किया था, तो कतर ने किया था। वही कतर जहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप 2022 होने वाला है, कतर के दोहा में। गुलाब, गुलाबो, तो ये पाकिस्तान, पाकिस्तान के द्वारा गुलाब नाम रखा गया था। ठीक है, इस चक्रवात का। नेक्स्ट जवाद, यह किसने रखा था, सऊदी अरब ने। ठीक है, ये सारे थे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे 2021 के, इनको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज की लास्ट न्यूज है आपके लिए कि इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन IJF के मानद अध्यक्ष पद से किसे हटाया गया है। तो आप सभी को पता है कि इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन इसके मानद अध्यक्ष थे व्लादिमीर पुतिन, जो प्रेजेंट टाइम आप सभी को पता है रूस के प्रधानमंत्री हैं व्लादिमीर पुतिन, और इन्हें जूडो फेडरेशन के द्वारा ब्लैक बेल्ट भी घोषित किया गया था। इसी वजह से ये इसके क्या थे, तो मानद अध्यक्ष थे। लेकिन आप सभी को पता है यूक्रेन और रूस का विद्रोह चल रहा है और इस विद्रोह के चलते रूस पर बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई हैं। तो सभी पाबंदियों के बारे में जानकारेंगे कि कौन कौन सी पाबंदियां रूस पर लगाई गई हैं, उनके एक छोटे से पॉइंट मैंने आपको कीवर्ड के रूप में लिखा कर दिए हैं, तो इन सभी को आप समझिएगा और देखिएगा। पूछा गया है फीफा ने विश्व से बाहर कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, फीफा ने विश्व कप जो हो रहा है इससे बाहर कर दिया। किसे, रूस को बाहर कर दिया। रूस यूक्रेन जो विवाद चल रहा है, तो इसके चलते रूस यूक्रेन जो रशियन ग्रैंड फिक्स होने वाले थी इसको भी स्थगित कर दिया और रूस को भी बाहर कर दिया। ओलंपिक इंटरनेशनल कमेटी, ठीक है, इससे भी क्या कर दिया, रूस और बेलारूस दोनों को बाहर कर दिया। ठीक है, बेलारूस इसका मित्र है रूस का और काफ़ी सहायता कर रहा है इस समय बेलारूस, तो इस समय से क्या कर दिया, ओलंपिक इंटरनेशनल कमेटी द्वारा इसे भी बाहर कर दिया गया। अमेरिका ने बेलारूस में जो दूतावास लगाए थे उसको भी बंद करवा दिया। और एक छोटा सा सूचक है कि अमेरिका के द्वारा खुली चुनौती दी जा रही है रूस को युद्ध करने की। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक तकनीक है जिसका नाम है स्विफ्ट पॉलिसी, इससे भी क्या कर दिया गया है, रूस को बाहर कर दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपके लिए नोट डाउन किए थे। पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। एक शेयर मुझको एक वीडियो पर नहीं मिलता तो दिल टूट सा जाता है। ठीक है मित्रों, इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे कि किस प्रकार से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। रात के 12 बजे आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद इसको मैं आपके लिए अपलोड करूँगा और आप सभी के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुँच जाएंगे। तो थोड़ी सी मेहनत का रंग दिखाइए और अपने साथ अपने और मित्रों को भी जोड़िए। ठीक है, आज का हमारा फूल पत्ती वाला सवाल जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, पूछा गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, तो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, वर्ष 2022 में पहला उपग्रह जिसका नाम है EOS-04 किस प्रक्षेपण यान के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इन चारों में से आपको पता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आप सभी को इस क्वेश्चन को जानकर खुशी भी हो रही होगी। अगर जिसका आंसर जो कोई भी सही सही देगा, आप सभी लोग उसके लिए पागल हैं, उसके लिए दीवाने हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा और देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देता है सही। इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और बने रहें हमारे साथ करंट अफेयर वाली वीडियो में, जो आपके लिए कहीं पर भी इस प्रकार के नोट्स प्रोवाइड नहीं कराता होगा, इतनी मेहनत के साथ आपको सभी क्वेश्चनों को नहीं समझाता होगा। तमाम वीडियो हैं, इनको देखकर तमाम वीडियो बनाई जा रही हैं, तमाम तरह के नोट्स अपलोड किए जा रहे हैं, धड़ल्ले से नोट्स आपको बिक रहे हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ फ्री है आपके लिए, एकदम फ्री है। ठीक है, जो भी कमेंट करता है उसको पर्सनली मैं वीडियो के नोट्स आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो बस इसी के साथ वीडियो पर बने रहिए और सभी अफवाहों से दूर रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।